सातवें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। किसी अध्याय का जो मटेरियल होता है, जो विषय होता है, उसके आधार पर ही उस अध्याय को एक नाम दे दिया जाता है। और भगवत गीता में अक्सर हम उसके नाम को देखकर ही फिर ये देखते हैं कि अध्याय में क्या क्या बातें आ रही हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या आ रहा है। तो इस अध्याय में का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस नाम के अनुसार ही इस सातवें अध्याय में कृष्ण अर्जुन के समक्ष उस विज्ञान अर्थात मैंने उसका अर्थ लिया है विशिष्ट ज्ञान। अर्जुन के समक्ष कृष्ण उस विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, जो न केवल परमात्मा को उसकी समग्रता में जानने के लिए आवश्यक है, अपितु जिसको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। दो बातें कही हैं, एक है परमात्मा को उसकी समग्रता में जानना, और दूसरी बात कही है ऐसा कुछ जान लेना जिसको जानकर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। कृष्ण पहले इस अध्याय के पहले ही श्लोक में कहते हैं कि असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, अर्थात हे अर्जुन, मैं जो तुझे कहूँगा उससे परमात्मा की समग्रता को तू समझ सकेगा। अब तू ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुन। अब पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि ये समग्रता का अर्थ क्या है। माम समग्रम, मुझको समग्रता में तू जानेगा। तो समग्रता का अर्थ क्या है? तो मेरी दृष्टि से समग्रता का अर्थ है संपूर्णता, अखंडता। संपूर्ण रूप में, अखंड रूप में। समग्रता का ही एक अर्थ है परमात्मा को उसकी संपूर्ण विभूतियों के साथ, बल के साथ और उसके ऐश्वर्य आदि के साथ जान लेना। समग्रता का दूसरा अर्थ। समग्रता का ही एक और अर्थ ऐसा भी हम कर सकते हैं कि परमात्मा को मंदिर में विराजित प्रतिमा से बाहर निकालकर जानना। अभी हम परमात्मा को कैसे जानते हैं कि परमात्मा यानी मंदिर में स्थापित प्रतिमा वो परमात्मा है, पर समग्रता में जानने का अर्थ होगा कि थोड़ी देर के लिए हम परमात्मा को उस प्रतिमा से बाहर निकालकर जानें कि वो क्या है। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां परमात्मा नहीं होगा, और फिर कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा जो भगवान का चेहरा नहीं होगा। एक काम हमें करना पड़ेगा कि हमें उस प्रतिमा से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। समग्रता का ही एक और अर्थ हो सकता है कि परमात्मा को उसकी असीमता में जानना। अभी हमने परमात्मा को प्रतिमा बनाकर बहुत ससीम कर रखा है, सीमा में बांध दिया है, परंतु समग्रता का अर्थ होगा उस ससीम से, उस सीमा से बाहर निकालकर उसकी असीमता में हम परमात्मा को जानें। फिर यह जो विराट प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, यह सब हमें उसी में समाई हुई दिखाई देगी। तो अध्याय के प्रारंभ में ही एक समग्र शब्द रखकर ये संकेत किए गए प्रतीत होते हैं। इसीलिए इसका अध्याय का नाम रखा है विज्ञान, कि ज्ञान तो हम बहुत अभी पहले 6 अध्यायों में बहुत जान चुके हैं, तो ऐसी क्या बात है जिसमें ज्ञान के साथ विज्ञान शब्द भी उनको लगाना पड़ा। तो विज्ञान का मतलब होगा कुछ विशिष्ट ज्ञान। अब इस अध्याय में उस विशिष्ट ज्ञान के बहुत सारे बिंदु हैं। तो इस सातवें अध्याय में विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान के 7 बिंदु हैं, जिनको मैं पॉइंट आउट करूंगी। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करेंगे, पर मेरी इच्छा ये है कि जो इस अध्याय के प्रारंभ में 3 श्लोक आए हैं,
पहला, दूसरा और तीसरा, वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम थोड़ा उनके ऊपर भी विचार कर लें। अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है, पहले श्लोक में कहा गया है, कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में आसक्त हुआ, मेरे परायण हुआ तथा योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से मुझे समग्र रूप में जानेगा वह सब सुन। श्लोक के लिए तो आप गीता को देखते रहें, श्लोक मेरे लिए श्लोक को यहाँ बताना कोई आवश्यक नहीं होगा, आप गीता में देखते रहें। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू वह सब सुन। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैया सक्त मना, एक शब्द है मैया सक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाला। दूसरा शब्द है योगम युंजन, योग को करता हुआ, योग के अभ्यास में लगा हुआ। और तीसरा शब्द है मदाश्रया, मेरे आश्रित, मेरे परायण। तो इन तीन शब्दों के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन के बहाने साधक की तीन विशेषताओं को इंगित किया गया है। तो पहली विशेषता है मैया सक्त मना, अर्थात मनुष्य परमात्मा में आसक्त मन वाला हो। पदार्थ में आसक्त मन वाला मनुष्य परमात्मा को समग्रता में जानने के योग्य नहीं है। ये पहली बात बताई है। दूसरी, साधक की दूसरी विशेषता बता रहे हैं योगम युंजन, अर्थात मनुष्य योग के अभ्यास में लगा हुआ हो। केवल पढ़ने से, कहने से अथवा सुनने मात्र से काम नहीं चलने वाला। स्वयं से जुड़ने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। तो ये कहा है उन्होंने योगम युंजन, दूसरी विशेषता साधक की। फिर तीसरी विशेषता बताई है मदाश्रयः, अर्थात मनुष्य परमात्म परायण हो। परमात्म परायण का अर्थ है परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा से युक्त हो। ऐसे साधक के प्रति ही परमात्मा अपने संपूर्ण स्वरूप को खोलता है, प्रकट करता है। यदि ये तीन विशेषताएं नहीं होंगी तो परमात्मा उसके समक्ष अपने स्वरूप को खोल नहीं पाएगा। क्यों? योग वासिष्ठ में भी कहा गया है कि जो मन पदार्थ में आसक्त है और परमात्मा के प्रति श्रद्धा रहित है, वह ज्ञान को सुनता हुआ भी नहीं सुनता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि उसके प्रति कहा गया ज्ञान राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ होता है। तो यदि हमें आगे इस अध्याय को आगे समझना है तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना है, या परमात्मा को समग्रता में समझना है तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना है कि हम परमात्मा में आसक्त मन वाले हों, हम योग का अभ्यास करें और हम परमात्मा के प्रति श्रद्धा से युक्त हों। तो ऐसा यहाँ यह संकेत किया गया प्रतीत होता है कि पदार्थ की खोज में जो श्रद्धा बाधक स्वरूप होती है, वही श्रद्धा परमात्मा की खोज के लिए बहुत आवश्यक है। परमात्मा के सारे राज, सारे रहस्य श्रद्धापूर्ण हृदय के समक्ष ही खोले जा सकते हैं, बुद्धि के समक्ष नहीं, तर्क के समक्ष नहीं। अर्थात यदि हमें परमात्मा को समग्र रूप में समझना है, जानना है, तो केवल बुद्धि से काम नहीं चलेगा, तर्क से काम नहीं चलेगा, हमें श्रद्धापूर्ण हृदय चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हृदय की बातें प्रेम में ही कही जा सकती हैं, विवाद में नहीं। हम दैनिक जीवन में भी ये देखते हैं ना कि वही व्यक्ति अपने हृदय की बात हमारे समक्ष कहता है जिसके प्रति हम प्रेम से भरे हुए होते हैं। तभी एक हृदय की बात दूसरे हृदय में पहुंचती है। तो इसी प्रकार से हमें भी अध्यात्म का यदि अध्ययन करना है तो हमें श्रद्धापूर्ण हृदय वाला होना पड़ेगा। तो ये है पहला श्लोक जिसमें कि ये तीन विशेष बातें कही गई हैं। अब दूसरे श्लोक को लेते हैं। दूसरे श्लोक में
कहा गया है कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, मैं तुझे वह सब ज्ञान विज्ञान सहित कहूँगा जिसे जान लेने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सी विशेष बात है जिसको जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा? तो एक क्यूरियोसिटी, एक मन में प्रश्न तो हमारे बनता है। तो इस तथ्य को समझने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए छांदोग्य उपनिषद पर एक नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में भी इसी बात से मिलती जुलती एक कथा है। तो मैं आपके सामने उस कथा को रखती हूँ। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, कथा है कि उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु जब समस्त ज्ञान को जानकर गुरु के घर से वापस लौटा, तब पिता ने उसे देखकर पूछा कि बेटा, तू सब कुछ जानकर आ गया है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। तब श्वेत केतु ने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने सब कुछ जान लिया है। मैंने आयुर्वेद जाना, मैंने ज्योतिष जाना, मैंने खगोल जाना, भूगोल जाना, तर्क जाना, दर्शन जाना। आप कुछ भी पूछ लीजिए। गुरु ने मुझे उत्तीर्ण किया है, तभी मैं यहाँ लौटकर वापस आया हूँ। तो पिता ने पूछा कि बेटा, तूने वह भी जाना या नहीं जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है? पिता ने पूछा। श्वेत केतु ने कहा कि वह क्या चीज है पिताजी? ऐसी तो कोई चीज गुरु ने मुझे नहीं बताई जिसको जानकर सब जान लिया जाता है। मैं तो वे ही बातें जानकर आ रहा हूँ जिनको जान लेने पर केवल उन्हीं को जाना जाता है। तो पिता ने कहा, बेटा वापस जा, तू शास्त्रों के बोझ से तो लद गया है, लेकिन ज्ञान की किरण तेरे भीतर नहीं उतरी है। पिता के कहते ही श्वेत केतु वापस लौटा, उदास गुरु के पास चला गया। उसने गुरु से कहा कि गुरुजी, वह क्या है जिसको जानकर सब जान लिया जाता है? गुरु ने कहा कि वह तो तू स्वयं है, वह तो तू स्वयं है। गुरु ने कहा, तू आत्मा ही तो है, लेकिन तूने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं। तूने जो जो पूछा वह मैंने बताया। अब तू स्वयं को जान, आत्मा को जान। यदि तूने उसे जान लिया तो समझ लेना तूने सबको जान लिया। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह नहीं, और यही तो सारे ज्ञान की एक मास्टर की है। मास्टर की मतलब मास्टर चाबी। की का अर्थ, की इंग्लिश का शब्द है और इसका अर्थ है मास्टर चाबी, कुंजी। तो एक तो चाबी ऐसी होती है जो एक ही ताले में लगती है, दूसरे ताले में दूसरी चाबी लगती है और तीसरे ताले में तीसरी लगती है। परंतु गुरु कहते हैं कि एक मास्टर की होती है जो सब तालों में लगती है और जिससे सब ताले खुल जाते हैं। वह क्या है? गुरु कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान ही मास्टर की है, मास्टर चाबी है। इस ज्ञान से सारे ताले खुलते हैं। श्वेत केतु तो समझ गया। अब स्टोरी आगे वहाँ बढ़ती है, पर हमें उस स्टोरी को आगे ले जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर यही समझना है कि ये ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको जानकर सब जान लिया जाता है। तो उसका जो सार है बता रहे हैं कि यदि आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान आपके पास है, आप आत्मा में परमात्मा में स्थित हो गए हैं, तो ये मास्टर चाबी आपके पास आ गई है और अब ज्ञान के सारे ताले खुल जाएंगे। आज ज्ञान का इतना भंडार है, कोई हिसाब है आज ज्ञान का? हम सब जानते ही हैं कि कोई हिसाब नहीं है, इतना ज्ञान है। फिर भी आदमी चिंताग्रस्त है, परेशान है। क्यों? क्योंकि मास्टर की, जिसे हम मास्टर चाबी कह रहे हैं, आत्मा परमात्मा, उसकी तलाश नहीं हो रही है। कृष्ण वही तत्व
अब हमें कह रहे हैं जो मास्टर की है, मास्टर चाबी है, वह तत्व क्या है? वह तत्व अनिर्वचनीय है, परम है, अल्टीमेट है, बुनियादी है, अनादि है, अनंत है, अरूप है, अदृश्य है, निराकार है। शब्द कुछ भी हम ले सकते हैं, इतने शब्दों में से हम किसी शब्द का भी चुनाव कर सकते हैं कि वह तत्व क्या है। वह तत्व निराकार है। और निराकार कौन है? आत्मा, परमात्मा। उसे हमने बहुत नाम दिए हैं। हमने कहा है वो आत्मा है, हमने कहा है परमात्मा है, एनर्जी है, ब्रह्म है, पुरुष है, पुरुषोत्तम है, भगवान है, ईश्वर है। तो यह वो तत्व है जो सदा है, सनातन है, शाश्वत है, जो असृष्ट है, यानी किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने जिसका निर्माण नहीं किया है। यह तत्व यानी आत्मा या परमात्मा जो ये तत्व है, ये अनबना है, अनिर्मित है, असृष्ट है, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसी को हमें जानना है। कृष्ण उसी तत्व को जो सदा है, शाश्वत है, सनातन है, उसको जानने के लिए हमें कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे अर्जुन, अर्जुन के बहाने कह रहे हैं कि तुम उस तत्व को जानो जो बिना बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है, जो अपने आप निर्मित है। तो ये दूसरे श्लोक में जो है कि वो कौन सा तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, तो कृष्ण का संकेत है, स्पष्ट नहीं कहा है वहां पर, केवल संकेत है कि वो तत्व है आत्मा, परमात्मा। अब तीसरा श्लोक लेते हैं, अध्याय के प्रारंभ का तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। तीसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि सहस्रों मनुष्यों में कोई कोई ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वालों में कोई ही, यानी कि रेयर मनुष्य, कोई ही मुझे तत्व से जानता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसी क्या बात है कि इतने सहस्र मनुष्यों में कोई एक, और उन थोड़े से और उन थोड़ों में भी कोई एक उसको जानेगा। तो बात क्या है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत कथन के द्वारा हमारा ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित किया गया है जो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक हैं। चूंकि गीता बहुत ही सूत्रात्मक है, वहां पर डिटेल किसी भी बात का नहीं है। चूंकि गीता बेहद सूत्रात्मक है, अतः यहाँ प्रत्यक्ष रूप में तो किसी भी बाधा का उल्लेख नहीं है, परंतु इंडिकेशन है कृष्ण का कि सारी बाधाएं मनुष्य की तरफ से हैं, परमात्मा की तरफ से कोई बाधा नहीं है। परमात्मा तो सदा उपलब्ध है, अवेलेबल है, इसलिए कहा भी गया है वासुदेवा सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। पर दिक्कत क्या आ रही है? हमारी तरफ से बाधा क्या है कि हम उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं, और केवल पीठ ही नहीं कर रखी है हमने, हम विपरीत दिशा में भाग भी रहे हैं। हम परमात्मा की तरफ मुंह करके नहीं खड़े हैं, हम पदार्थ की तरफ मुंह किए हुए खड़े हैं और उसी तरफ भागे जा रहे हैं। अतः मनुष्य को सबसे पहले अपनी इस बाधा को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। हम अध्यात्म की बहुत बातें करते हैं, पर सबसे पहले हमें बहुत गहराई से, बहुत ईमानदारी से ये समझना चाहिए कि बाधा तो मैंने ही खड़ी कर रखी है परमात्मा को जानने में, आत्मा को पहचानने में। तो पहले मैं पहचानूं अपने आप को कि कौन कौन सी बाधाएं मैंने खड़ी कर रखी हैं। तो कृष्ण संकेत करते हैं कि मनुष्य जो बाधा है सबसे पहली मनुष्य के तरफ से, तो वो बाधा है कि मनुष्य के ध्यान की जो धारा है वो किस तरफ जा रही है। मनुष्य के ध्यान की धारा उस तरफ जा रही है जिस तरफ परमात्मा है ही नहीं।
परमात्मा की उसकी धारा जो है, यानी मन की धारा कहो या ध्यान की धारा कहो, उस तरफ बह रही है जो मौजूद नहीं है, यानी कि हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी है। अभी ये हम सब जानते हैं कि मन का स्वभाव क्या है कि जो हमारे जीवन में नहीं है बस मन वहीं जाता है, बार बार वहीं जाता है। एक उदाहरण से इसको समझें कि जैसे हमारे मुंह में दांत हैं, 32 दांत हैं। यदि एक दांत कभी टूट जाता है तो हमारा सारा ध्यान उस दांत की तरफ ही लगा रहता है। जो और दांत हैं उनको हम भूल जाते हैं, बस बार बार जीभ वहीं जाएगी, हमारा ध्यान भी वहीं जाएगा जो नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा ध्यान जो सर्वाधिक निकट है हमारे परमात्मा, सर्वाधिक निकट कौन है? ये सारा अस्तित्व, ये एनर्जी, ये परमात्मा, पर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है जो हमें इतनी आसानी से उपलब्ध है। परमात्मा हमें बहुत आसानी से उपलब्ध है, कहीं जाना नहीं है हमें उसके लिए, पर हमारे ध्यान की धारा उस तरफ नहीं जा रही है। ये किधर जा रही है? ये अभाव की तरफ जा रही है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो ये जो अभाव की तरफ जाने की मन की आदत है, यही परमात्मा की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा बन रही है। अतः मनुष्य को अब क्या करना है? मनुष्य को अपने ही मन की इस व्यवस्था को बदलना है। अब बदलना है और क्या करना है कि जो मिला है उसमें प्रसन्नता का अनुभव करे, संतुष्टता का अनुभव करे, आह्लाद का अनुभव करे और उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद भी दे। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम जो हमारे पास है कोई धन्यवाद उसको हम नहीं देते। जो नहीं है, तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो हमें क्या करना है इस बाधा को हटाने के लिए कि हम जो कुछ मिला है उसमें प्रसन्नता का अनुभव करें और परमात्मा को धन्यवाद दें। आश्चर्य की बात यह है कि जब हम आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर संतोष नामक एक गुण की बहुत चर्चा हमें जगह जगह मिलती है। तो ये कई बार पहले मैं सोचती थी कि संतोष तो एक गुण के बदले मुझे दुर्गुण प्रतीत होता था, क्योंकि यदि हमने संतोष कर लिया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो अब समझ में आया है कि जिन लोग परमात्मा की खोज में जिन लोगों ने संतोष को अनिवार्य बताया था, उसके मूल में यही कारण छिपा है। यूं संतोष अपने आप में बहुत मूल्यवान नहीं है। क्यों मूल्यवान नहीं है? क्योंकि जो कायर है, भयभीत है, दौड़ने की हिम्मत नहीं रखता है जीवन में, वह भी तो संतुष्ट मालूम पड़ सकता है। परंतु परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ उन्मुख होने में ये संतोष गुण ही बहुत कीमती है, मूल्यवान है। संतोष की जो कीमिया है, जो उसकी गहराई है, उसका वास्तव में मनुष्य को पता नहीं है। जब मनुष्य जीवन में उपलब्ध हुई चीजों में संतुष्ट हो जाता है और परमात्मा को धन्यवाद देने लगता है, तब ही वह उस तरफ देख पाता है जो सदा सर्वदा विद्यमान है, उपलब्ध है, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं। अर्थात जो परमात्मा सदा उपलब्ध है हमें, जो चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी तरफ ध्यान हमारा कब जाएगा? जब हम संतुष्ट होंगे जो जीवन में हमें मिला है। तो संतोष गुण का जो वास्तविक तात्पर्य है वो इस फील्ड में आकर हमें समझ में आता है कि क्यों कहा है हमारे ऋषियों ने कि संतोष धन को प्राप्त करो, संतोष धन सबसे बड़ा धन है। क्यों? क्योंकि संतोष धन जब पारंगत होंगे तभी हम उस परमात्मा की तरफ देख पाएंगे और उस तरफ देख पाएंगे जो उसने दिया है, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। ये दूसरी बाधा है हमारे जीवन की कि मन हमारा हमेशा अभाव की तरफ ही जाता है। अब एक बाधा और है सबसे बड़ी, तीसरी बाधा है हमारा मनुष्य का वो मन जो कि अस्मिता से, अहंकार से भरा हुआ है। ये जो अस्मिता से, अहंकार से भरा हुआ हमारा मन है, यही परमात्मा को जानने में सबसे बड़ी बाधा है। कैसा मन चाहिए हमें? हमें चाहिए समर्पित मन, सरेंडर्ड मन। तो
कृष्ण ने जो इस श्लोक में जो संकेत किया है कि बहुत लोगों में बहुत थोड़े लोग जान पाते हैं, बहुत थोड़े में कोई एक ही परमात्मा को जान पाता है, तो उसका कारण वहाँ कोई उन्होंने उसका उल्लेख तो नहीं किया है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो 3 विशेष बाधाएं हैं, हमारी तरफ से जो बाधाएं हैं, यदि इन बाधाओं को मनुष्य पार कर ले तो फिर परमात्मा को प्राप्त करने में कोई बाधा है ही नहीं। तो पहली बाधा ये कि हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, हम दूसरे लोगों को दोष देते हैं, हम जाने किस किस को दोष देते हैं, पर पहली बाधा हर मनुष्य की अपनी तरफ से है, अपने मन की तरफ से है। मन अभाव की तरफ दौड़ता है और मन कभी संतुष्ट नहीं होता और मन अहंकार से भरा रहता है। तो ये 3 बाधाओं को पार कर ले, परमात्मा सुलभ है, सर्व सुलभ है। ये हुए प्रारंभ के 3 श्लोक जो कि आधार भूमि की तरह हैं इस अध्याय में। अब हम चलते हैं विशेष उस विज्ञान की तरफ जिसको लेकर इस अध्याय का नाम दिया गया है ज्ञान विज्ञान योग। इस 7वें अध्याय में विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान के अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया है। मैंने इस विज्ञान का अर्थ लिया है विशिष्ट ज्ञान। तो इस विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान के 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस अध्याय में चर्चा हुई है। चर्चा भले ही सूत्रात्मक रूप में है, पर हम थोड़ा उसके ऊपर विस्तार से विचार कर लेंगे। तो उन 7 बिंदुओं में जो पहला बिंदु है, उसके द्वारा परमात्मा अपनी अदृश्य रूपता का परिचय दे रहे हैं। अभी हम परमात्मा को अदृश्य रूप में नहीं देख पाते, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है बस हम उसी में परमात्मा का ध्यान कर पाते हैं। अदृश्य रूप के प्रति हमारी सामर्थ्य ही नहीं है जानने की। तो पहला जो बिंदु है इस 7वें अध्याय में, वो है परमात्मा की अदृश्य रूपता का परिचय। प्रारंभ के श्लोक 4 से 11 तक में पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, इन तीनों की बात हमने कर ली है। अब हम 4 से 11 वाले श्लोक को अपनी गीता में खोल लें। अब हम चलते हैं विज्ञान की ओर, उस विशिष्ट ज्ञान की ओर जिसके लिए इस अध्याय की रचना हुई है। तो प्रस्तुत अध्याय के श्लोक 4 से 11 में कृष्ण रूप में परमात्मा अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरी प्रकृति 2 प्रकार की है। इस श्लोक को हमने वैसे विस्तार में पढ़ लिया है, फिर भी चूंकि हम प्रारंभ से ले रहे हैं, क्रम में ले रहे हैं, तो छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं इसके ऊपर भी। तो श्लोक 4 से 11 में परमात्मा द्वारा अपनी अदृश्य रूपता का परिचय दिया गया है। कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्रकृति 2 प्रकार की है। एक है अपरा अर्थात जड़ प्रकृति, तथा दूसरी है परा अर्थात चेतन प्रकृति। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार से विभाजित अपरा प्रकृति है, तथा इससे भिन्न दूसरी जो जीव चेतना है वह मेरी परा अर्थात चेतन प्रकृति है। इस जीव चेतना द्वारा ही संपूर्ण जगत को धारण किया जाता है। आगे कहते हैं, जो भी दृश्यवान है वह सब मेरी प्रकृति है, मैं नहीं हूं। मैं अदृश्य हूं, इस प्रकृति का आधार हूं, आश्रय हूं। ठीक वैसे ही जैसे माला के मनकों का आधार अथवा आश्रय उसमें पिरा हुआ अदृश्य धागा ही होता है। मनके दिखाई देते हैं परंतु धागा दिखाई नहीं देता। ये उदाहरण दिया है उन्होंने अपने आप को समझाने के लिए, बताने के लिए। अपनी इस अदृश्य रूपता को ही आगे के 4 श्लोकों में कुछ भिन्न रूप में व्यक्त करते हुए कृष्ण कहते हैं
कि जल में मैं अदृश्य रस हूं। सारे जितने उदाहरण दिए हैं उनमें वो अपनी अदृश्य रूपता का परिचय दे रहे हैं, इसलिए कहे हैं वो शब्द। तो वो कहते हैं कि जल में मैं अदृश्य रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं उनकी अदृश्य प्रभा हूं, आकाश में मैं अदृश्य शब्द हूं, पृथ्वी में मैं अदृश्य गंध हूं, भूतों में मैं अदृश्य जीवन हूं, बलवानों में मैं उनका अदृश्य बल हूं। और भी कुछ बातें हैं, पर इन सब बातों का जो सारांश है वो ये है कि कृष्ण कहते हैं, अथवा कह लें कि कृष्ण रूप में परमात्मा कहते हैं कि जो भी अदृश्य है वह सब मैं हूं। सारे रूप और आकार, हर अदृश्य के ऊपर एक रूप है, एक आकार है। तो वो कहते हैं कि सारे रूप और आकार बनते हैं और विनष्ट होते हैं, परंतु मैं उन रूपों और आकारों के भीतर स्थित हुआ न बनता हूं न विनष्ट होता हूं। परमात्मा अपना परिचय देखिए कितना अच्छा बताते हैं कि मैं रूपों के भीतर स्थित न तो बनता हूं न विनष्ट होता हूं, मैं अदृश्य हूं, असृष्ट हूं, अनबना हूं, अनिर्मित हूं। तो इन सभी श्लोकों में जितनी बातें कही गई हैं, इन पर हम अपने जब चर्चा हो रही थी तो हमने सब ये स्पष्ट कर लिया था, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो वो कृष्ण कहते हैं कि केवल अपरा प्रकृति के जो 8 तत्व हमने अभी बताए हैं, तो उसमें जो एक शब्द है अहंकार, पिछली बार इस पर हमारी बात हुई थी, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करती हूँ जिससे कि समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो जो 8 तत्व हैं अपरा प्रकृति के, तो उसमें जो अहंकार शब्द है, इस अहंकार शब्द के ऊपर हम थोड़ा ध्यान दे लें, क्योंकि जो ये शब्द है ये ही बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। हालांकि पिछली बार वो क्लियर हो गया था। तो जो ये अहंकार शब्द है ये अभिमान का वाचक न होकर शुद्ध अहम तत्व को इंगित करता है। इसका अर्थ है मैं अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आई। तो ये मैं शब्द है, ये जीवन व्यवहार के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके बिना विचारों का आदान प्रदान संभव ही नहीं है। परंतु हमें यह जानना यहाँ आवश्यक है कि यही शुद्ध 8वां अहम तत्व जब अशुद्ध होता है, विकृत होता है, तो यही अहंकार बन जाता है, जिसे हम कहते हैं देहाभिमान। शास्त्रों में इस अशुद्ध अहंकार को देहाभिमान कहा गया है। रामायण में इस देहाभिमान का प्रतिनिधि रावण है और महाभारत में इस देहाभिमान का प्रतिनिधि भीष्म है। उसकी बात हम डिटेल में यहाँ नहीं करेंगे, बस केवल हमें ये समझना है कि जो ये शुद्ध अहम, जो ये अशुद्ध अहंकार बन जाता है, जिसको हम देहाभिमान कहते हैं, इसका वास्तविक मतलब क्या है। तो देहाभिमान का अर्थ होता है अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप को भूल जाना और शरीर को ही समझ लेना कि ये मैं हूं। तो शरीर को और शरीर से संबंध रखने वाली अपनी भूमिकाओं को, यानी रोल्स को, जो हमारे रोल्स हैं, हम तो अपनी भूमिकाओं को, अपने पदों को और यहाँ तक कि अपनी छवियों को, जो हमने बना रखी हैं अपनी छवियां, उनको ही मैं मानकर जीना और फिर उनसे गहरा जुड़ाव बना लेना, ये देहाभिमान कहलाता है। दोबारा मैं एक बार और स्पष्ट करूं कि देहाभिमान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप को भूल जाने के कारण शरीर को तथा शरीर से संबंध रखने वाली अपनी भूमिकाओं को, अपने पदों को, अपनी छवियों को ही मैं मानकर उनसे गहरा जुड़ाव बना लेना देहाभिमान कहलाता है। अर्थात जब मनुष्य
यह मानने लगता है कि मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ। ये भूमिकाएं हैं हमारी, मैं नहीं हूँ, पर हम इनको ही मान रहे हैं कि ये मैं हूँ। तो जब हम अपनी भूमिकाओं को ही मैं मान लेते हैं तो ये देहाभिमान है। या जब मैं अपने पद को ही मैं मान लेती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं सीए हूँ, पर मैं डॉक्टर, मैं सीए, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ये मेरे पद हैं। हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्या है। क्या मैं डॉक्टर हूँ? अगर मैं डॉक्टर हूँ, घर में मैं जाता हूँ तो पिता बन जाता हूँ, भाई बन जाता हूँ, तो मैं इतना सारा हूँ? मैं तो कोई एक ही होता है ना। तो मैं तो आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, पर ये सारे मेरे पद हैं या ये मेरे रोल हैं, मेरी भूमिकाएं हैं। और इससे भी ऊपर और देखिए कि मैं कहती हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं मजबूत हूँ, कि क्या क्या हम नहीं कहते। तो जब हम इनको ही मैं मान लेते हैं और उसमें आसक्ति बना लेते हैं, तो क्या होता है कि किसी ने जरा सी कोई बात कही, किसी ने मेरी भूमिका के प्रति कोई बात कही, किसी ने मेरे पद के प्रति कोई बात कही, किसी ने मेरी जाति के विषय में कोई छोटी सी बात कह दी, किसी ने मेरी अमीरी गरीबी को लेकर कोई बात कह दी, तो क्या होता है कि उसकी जरा सी बात मुझे आहत कर देती है और मैं परेशान हो जाता हूँ। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में ईगो हर्ट, कि भाई उनकी ईगो हर्ट हो गई। तो ईगो हर्ट हम क्यों कहते हैं कि ये सब हमारे ईगो के अंतर्गत आता है, अहंकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अपरा प्रकृति में जो 8 तत्व गिनाए गए हैं, और 8वां तत्व जो अहम तत्व है वो शुद्ध है, और जो अहंकार है, जिस देहाभिमान है, ये अशुद्ध है। शुद्ध ही एक ना एक दिन जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा विज्ञान का पहला बिंदु, जिसमें कि कृष्ण बता रहे हैं कि भाई जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है रूप आकार, वो मैं नहीं हूँ, मैं उस रूप आकार के अंदर छिपा हुआ अदृश्य हूँ, अदृश्य शक्ति हूँ। ये 4 से 11 के तक श्लोक में यही बात को उन्होंने संक्षेप में बताया है। अब आगे चलते हैं, विज्ञान का दूसरा बिंदु। तो विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान के दूसरे बिंदु के अंतर्गत कृष्ण रूप में परमात्मा हमें अपनी गुणातीत अवस्था को बतलाते हैं। श्लोक हैं 12वें श्लोक से 14वें श्लोक तक। आप गीता, ये 12वां श्लोक है, ये चै सात्विका भावः राजसः तामसाश्च ये मत्त एव इति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। 13वां श्लोक इससे अगला, और इससे अगला 14वां श्लोक। तो श्लोक को कहने के बदले मैं इनको बस केवल अर्थ ले लेती हूँ इनका। तो इन 3 श्लोकों में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी सात्विक, राजसिक एवं तामसिक भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान, परंतु यह याद रख कि मैं उन भावों में नहीं हूं, वे भाव मुझ में हैं। जब पहली बार हमने इस पर बात चल रही थी हमारी, तो जो परेशानी है इस बात को, इस श्लोक को समझने में, वो ये है कि हमने इसके संस्कृत में जो लिखा हुआ है, श्लोक में जो संस्कृत है, उसके ऊपर थोड़ा शायद हमने ठीक ध्यान नहीं दिया है। वहां पर लिखा है मत्त एव इति तान विद्धि न तू अहम तेषु ते मयि। तो इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं हम इस श्लोक में। न तू अहम तेषु, तेषु अर्थात उनमें यानी उन भावों में, सात्विक, राजसिक, तामसिक भावों में, उनमें अहम न, उन भावों में मैं नहीं हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे 3 जो तामसिक, राजसिक, सात्विक भाव हैं, उनमें मैं नहीं हूं। फिर आगे का है ते मयि, वे मुझ में हैं।
वे भाव मुझ में हैं। यहाँ पर धूत साहब ने भी शायद क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने क्या किया था कि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जो न अक्षर है यहाँ पर, न त्वहम तेषु ते मयि, तो न को उन्होंने त्वहम तेषु के साथ भी जोड़ लिया और इस न अक्षर को उन्होंने ते मयि के साथ भी जोड़ा। तो ये जो हम जोड़ रहे हैं इसीलिए परेशानी आ रही है। हमें न त्वहम तेषु इस एक पोर्शन को अलग रखना है और ते मयि इस एक पोर्शन को अलग रखना है, फिर हम इस श्लोक के अर्थ को प्रॉपर ठीक तरह से समझ पाएंगे। तो पहले श्लोकों को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तीनों भावों में मैं हूं, नहीं, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तू याद रख कि मैं उन भावों में नहीं हूं, वे भाव मुझ में हैं। तीन गुणों से उत्पन्न हुए इन सात्विक, राजसिक, तामसिक भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इसलिए वह जगत इनसे परे मतलब इन भावों से परे, इनसे अलग मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता है। ये 13वें श्लोक में कहा है। फिर आगे कहते हैं, हे अर्जुन, गुणों की यह माया बड़ी ही अद्भुत और दुर्धर्ष है और केवल वे ही इस माया से पार हो पाते हैं जो मुझको जानते हैं, मुझको भजते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरे प्रति समर्पित होते हैं। तो ये तो हुए हमारे श्लोकों का अर्थ, जो कि इस 7वें अध्याय में 12वां, 13वां और 14वां। अब हम देखते हैं कि इसमें इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। इन श्लोकों में वर्णित सात्विक, राजसिक, तामसिक भावों से और उन भावों के मायावी प्रभावों से हम सभी परिचित हैं। इसलिए यहाँ मैं केवल 12वें श्लोक के चतुर्थांश को ही बताऊंगी और उसी के ऊपर हमें विचार करना है, हमें समझना है। तो ना तो हम तेषु ते मयि, अर्थात मैं उन भावों में नहीं हूं, वे मुझ में हैं। अब हमें इसके ऊपर विचार करना है। इस विरोधाभास सी प्रतीत होने वाली बात को आत्मा के स्तर पर समझना सहज होगा, सरल होगा, क्योंकि जो बात व्यष्टि स्तर पर घटित होगी वही समष्टि स्तर पर भी घटित होगी। अर्थात यदि हम आत्मा के स्तर पर, अपने स्तर पर इस बात को समझ लेंगे तो फिर सभी आत्माओं के स्तर पर वही बात होगी और उसको समझना बहुत सरल हो जाएगा। तो व्यष्टि स्तर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह सम्यक रूप से समझ लेना है कि प्रत्येक मनुष्य आत्मरूप है, शरीर नहीं है। शरीर उसका है, शरीर उसका एक महत्वपूर्ण उपकरण है, परंतु मनुष्य स्वयं शरीर नहीं है। ये हमें बहुत याद रखनी है, इस बात को बिल्कुल स्ट्रांगली याद रखना है, क्योंकि तभी ये सब चीजें क्लियर होंगी। इस छोटी सी समझ से क्या लाभ होगा? प्रश्न तो उठता है ना मन में कि ठीक है, मैंने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। ये देखने में ये बात बहुत छोटी सी लगती है, पर इससे जो लाभ होगा वो बहुत होगा। सारा अध्यात्म का सारा गूढ़, अध्यात्म की सारी गूढ़ता इसी में छिपी हुई होती है। तो इस छोटी सी बात समझ से क्या लाभ होगा? इससे यह लाभ होगा कि मनुष्य स्वयं दृष्टा होगा और अपने उपकरण रूप शरीर को दृश्य रूप में देखने में समर्थ हो जाएगा। एक होगा दृष्टा और एक हो जाएगा दृश्य। अब वह अपने भौतिक शरीर को बाहर से भी और भीतर से भी देख पाएगा, क्योंकि देखने वाला अलग कर लिया ना हमने। एक है देखने वाला, यानी मैं आत्मा हूं देखने वाली, और मैं अपने इस दृश्य रूप शरीर को देखूंगी। तो दृश्य अगर बाहर मैंने अलग कर लिया है तो उसको देखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में किसी ऑब्जेक्ट को रख लेता है अपने टेबल पर और फिर उसका अध्ययन करता है, तो एक अध्ययन करता हो गया
वैज्ञानिक, और एक जिसको उसको अध्ययन करना है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से हमको भी इनको अलग अलग करके समझ लेना है। तो क्या क्या होगा, तो मैं देख पाऊंगी कि यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है, यह मेरा सिर है। इसी तरह मैं अपने सारे अंगों को देखूंगी, तो ये बाहरी अंग हैं मेरे। इसी तरह से मैं अपने अंदर के अंगों को भी देखूं, ये मेरा पेट है अंदर, ये मेरी आंतें हैं, ये मेरे पैनक्रियाज हैं, ये मेरा लीवर है, ये मेरी किडनी है। तो जैसे मैंने अपने बाहर के शरीर को एक एक करके देखा, उसी तरह से मैंने अपने अंदर के शरीर को भी देखा। अब ये है हमारी फिजिकल बॉडी। तो जैसे मैं फिजिकल बॉडी को देख पा रही हूँ, इसी प्रकार से मैं अपने अब अपने सूक्ष्म शरीर को देखूं, अर्थात मन को देखूं, मानसिक शरीर को देखूं। तो जब मैं अपने दृष्टा बनकर अपने इस मानसिक शरीर को देखूंगी, तो क्या मैं अपने मन में उत्पन्न हो रहे उन भावों को नहीं देख पाऊंगी? देख पाऊंगी, हम सब देख पाते हैं। तो मन में उत्पन्न हो रहे भाव, चाहे वे सात्विक हों, चाहे राजसिक हों, चाहे तामसिक हों, हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे उनको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सात्विक भाव हैं, तो सात्विक भाव कौन कौन से होते हैं हम सभी जानते ही हैं। सेवा भाव है, सहयोग भाव है, दया भाव है, करुणा भाव है, ये हमारे सात्विक भाव हैं। ये हमारे अंदर पैदा होते हैं, तुरंत लगातार नहीं रहते, पर आते जाते रहते हैं निश्चित रूप से। फिर इसी प्रकार से हमारे भीतर राजसिक तामसिक भाव भी हैं। कौन से हैं वो भाव? आगे गीता में बहुत इनका वर्णन है। जैसे स्पर्धा का भाव है हमारे भीतर, प्रतियोगिता का भाव है हमारे भीतर, आलोचना का भाव है, आसक्ति का भाव है, क्रोध है, घृणा है, ये सारे हमारे राजसिक तामसिक भाव हैं। तो जब मैंने दृष्टा को अलग कर लिया, मैं दृष्टा हूँ और ये शरीर मेरा दृश्य है, इसको मुझे देखना है। तो जैसे मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को देखा, ऐसे ही मैंने अपनी मेंटल बॉडी को भी स्पष्ट रूप से देखा। तो मैंने अपने भावों को जो अंदर रहते हैं उनको अच्छी तरह देखा। तो दृष्टा और दृश्य के इस विभाजन से हमें समझ में आता है कि मैं इस दृश्य से अलग हूँ, दृश्य मुझसे अलग है। एक है दृष्टा और एक है दृश्य। तो मन बुद्धि में विद्यमान समस्त भावों को देखने वाला मैं हूं। तो क्या हुआ, क्या मैं भाव हूं या भावों से परे हूं? अब आप बताइए, आप सोचिए कि जब मैं अपने भावों को देख रही हूं, तो मैं भाव हूं या मैं भावों को देखने वाली हूं? निश्चित रूप से भाव अलग हैं, मैं अलग हूं, भाव मेरे हैं, मैं उन भावों से परे हूं। अतः जब चाहे जैसा चाहे मनुष्य अपने भावों को पोषित भी कर सकता है और विनष्ट भी कर सकता है। मेरे सात्विक भाव हैं तो मैं उनको पोषित करूंगी, और जो मेरे राजसिक तामसिक भाव हैं मैं उनको विनष्ट भी कर सकती हूँ। तो उन भावों का निर्माण, उनका पोषण, उनका विनाश टोटली मेरे अधिकार में है, परंतु स्वयं मैं उन भावों के अधिकार में नहीं हूं। ये रिजल्ट निकल के आएगा ना। रिजल्ट क्या निकलेगा कि भाव मेरे हैं, भावों पर मेरा अधिकार है, मैं उन भावों की मालकिन हूं, उन भावों की मालिक हूं। मैं अपने भावों को चाहूं तो नष्ट कर सकती हूं, चाहे तो पोषित कर सकती हूं। तो जो उन्होंने कहा है कि न त्वहम तेषु, अर्थात मैं उन भावों में स्थित नहीं हूँ, मैं उनसे परे हूँ। मैं उनसे परे क्या हूँ? मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो जो एक छोटा पोर्शन है, ना त्वहम तेषु, मैं सात्विक राजसिक तामसिक भावों में नहीं हूँ। तो इसको हमें इस दृष्टिकोण से यदि हम समझेंगे कि भाव मेरे हैं, मैं उन भावों पर अधिकार रखने वाली, उन भावों से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो हमें इस ना त्वहम तेषु का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अब बचा है छोटा सा अंश ते मई। तो चूंकि सारी प्रकृति मेरी है, परमा कृष्ण कहते हैं कि चूंकि सारी प्रकृति मेरी है और मुझ में ही स्थित है, अतः यह भी निर्विवाद है कि जब प्रकृति मेरी है, प्रकृति
गत गुण मेरे हैं तो उन गुणों में रहने वाले जो भाव हैं वे भी तो मुझ में स्थित हैं। ते मई, जब प्रकृति मुझ में स्थित है, प्रकृति के गुण मुझ में स्थित हैं, तो क्या प्रकृति के भाव मुझ में स्थित नहीं होंगे? निश्चित रूप से। जब प्रकृति मुझ में स्थित है, प्रकृति के गुण मुझ में स्थित हैं, तो प्रकृति के भाव मुझ में स्थित हैं। इसलिए उस श्लोक में कहा है ते मई, वे भाव मुझ में हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव 3 गुणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए आत्मा गुणों से परे है और आत्मा भावों से भी परे है। और भगवत गीता के 14वें अध्याय में भी कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे तीनों गुणों से परे जानता है वही तत्व से जानता है। श्लोक 19वां, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। तो वहां भी यही बात कही गई है कि गुण मेरे हैं, मैं गुण नहीं हूँ। प्रकृति मेरी है, मैं प्रकृति नहीं हूँ। भाव मेरे हैं, मैं भाव नहीं हूँ। तो इस श्लोक को जो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हमें आ रही थी, ना तो हम तेषु ते मयि, उसको हमें दृष्टा और दृश्य का एक उदाहरण अपने सामने रखकर और फिर इसको समझने की कोशिश हमें करनी है। ये है हमारा दूसरा बिंदु श्लोक 12, 13, 14 में। अब हम चलते हैं 15वें, 16वें, 17वें श्लोक की तरफ। विज्ञान का अब है तीसरा बिंदु। दो बिंदुओं की बात की। पहले बिंदु में परमात्मा ने अपनी अदृश्य रूपता का परिचय दिया। दूसरे में उन्होंने कहा कि सात्विक, राजसिक, तामसिक भावों में भाव मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। और अब तीसरे में कह रहे हैं 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें में परमात्मा को उसकी समग्रता में जानने के लिए विशिष्ट ज्ञान के तीसरे बिंदु को अब कृष्ण बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा सदा उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है। 2 बातें हैं, सदा उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि आज परमात्मा है कल नहीं है, वो सदा है। और दूसरा कि ऐसा भी नहीं है कि आज उपलब्ध है, ये बात अलग है कि हम अज्ञान में हैं तो आज उपलब्ध नहीं है, ज्ञान में होंगे तो उपलब्ध हो जाएगा। पर जो तत्व की बात है वो ये है कि परमात्मा सदा उपलब्ध है और सबके लिए उपलब्ध है। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो पढ़ा है, चाहे बिना पढ़ा है, चाहे वो कैसा भी कोई भी है, परमात्मा सबके लिए ही उपलब्ध है। तो इन श्लोकों को पहले हम देख लें गीता में। तो मैं श्लोक तो नहीं बोलती, उसके अर्थ को पढ़ देती हूँ। तो इन श्लोकों में कृष्ण कहते हैं कि दुष्ट कर्म करने वाले, मूढ़, नीच, माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले तथा आसुर भाव का आश्रय लेने वाले लोग मुझको नहीं भजते, मेरा स्मरण नहीं करते। इसके विपरीत उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के लोग, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों मुझको भजते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। इन चारों में भी जो ज्ञानी जन हैं वे विशिष्ट हैं, क्योंकि ज्ञानी जो होता है वह नित्य युक्त होता है, एक ही भाव से मुझ में स्थित रहता है। श्लोक का अर्थ है, मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ज्ञानी जन को जैसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ, वैसे ही वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञानी जन तो मेरा साक्षात स्वरूप ही होता है। वह युक्तात्मा उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी के विषय में, बहुत जन्मों के अंत में वह ज्ञानी भक्त सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है। अतः ऐसा महात्मा मेरी दृष्टि में अत्यंत दुर्लभ ही है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। प्रस्तुत श्लोकों के माध्यम से कृष्ण रूप में परमात्मा यह संकेत कर रहे हैं कि मैं तो सदा ही सबके लिए उपलब्ध रहता हूँ, परंतु मनुष्य की स्वयं की पात्रता पर ही यह निर्भर होता है कि वह मेरे प्रति उन्मुख रहता है या विमुख।
जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान होता है, परंतु कोई अपने घर के दरवाजे खिड़कियां ही यदि बंद कर ले तो इसका यह मतलब तो नहीं होता कि सूरज भेदभाव कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि मेरा प्रकाश, मेरी कृपा सबके ऊपर समान रूप से बरसती रहती है, परंतु कुछ मूढ़जन ऐसे हैं जो आसुरी भाव का आश्रय लेने के कारण, माया से घिरे रहने के कारण, दुष्ट कर्म करने के कारण, अज्ञान के कारण अपने पात्र को कभी सीधा ही नहीं रखते, अर्थात मेरे प्रति उन्मुख ही नहीं होते, मुझे स्मरण ही नहीं करते, अतः मेरी कृपा से वंचित बने रहते हैं। इसके विपरीत श्रेष्ठ कर्म करने के कारण जो पुण्य संचित होते हैं, उन पुण्यों के फल स्वरूप 4 भक्तजन ऐसे हैं जो मेरी तरफ उन्मुख रहते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। अब हम एक एक को लेते हैं। पहले हैं आर्त भक्त, जो दुख से, पीड़ा से, भय से अथवा कठिनाइयों से परेशान होकर मेरा स्मरण करते हैं, मेरी प्रार्थना में रत होते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि दूसरे हैं अर्थार्थी भक्त, जो अर्थ के लिए, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अथवा लोभ से प्रेरित हुए मुझे याद करते हैं, मेरी प्रार्थना में रत होते हैं। तीसरे हैं जिज्ञासु, जो मुझे जानना तो चाहते हैं लेकिन केवल कुतूहलवश, जिन्हें उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है मुझे जानने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल दार्शनिक। सारी दुनिया के दार्शनिक यह पता लगाना चाहते हैं कि इस दुनिया का अल्टीमेट कॉज क्या है, यह दुनिया कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, क्यों चल रही है, क्यों नहीं चल रही है। प्रश्न उनके बहुत होते हैं, बहुत भारी होते हैं, लेकिन केवल जिज्ञासा मात्र ही होते हैं। स्वयं को बदलने के लिए उनके भीतर कोई प्रश्न ही नहीं होता है। अब आगे कृष्ण कहते हैं कि चौथे हैं ज्ञानी, वही मेरे असली भक्त हैं। वे केवल जानने के लिए नहीं बल्कि होने के लिए आतुर होते हैं। मुझे जानने की उनकी उत्सुकता कुतूहलवश बिल्कुल नहीं होती। वे अपने जीवन को आमूल रूपांतरित करने की प्रेरणा से भरे रहते हैं, अतः वे ना तो धन के लिए, ना किसी दुख से मुक्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं, बल्कि वे तो निष्काम होते हैं और प्यासे होते हैं मुझे क्या करने के लिए, मेरा स्मरण करने के लिए, मुझे पाने के लिए। युक्तात्मा होते हैं, स्थिर बुद्धि होते हैं, स्थिर चित्त होते हैं, अतः वे सर्व के साथ एक हो जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे ज्ञानी भक्तजन मुझे प्रिय हैं, वे महात्मा हैं और ऐसे महात्मा दुर्लभ ही हैं। तो ये है हमारा तीसरा बिंदु के जिसमें परमात्मा ये कह रहे हैं कि मैं क्यों सुलभ नहीं हूँ सबके लिए और किन के लिए मैं सर्वदा हूँ और सबके लिए सुलभ हूँ। अब हमारा विशेष ज्ञान का जो आगे का बिंदु है, चौथा बिंदु, अब इससे अगले जो श्लोक हैं 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, तो इन 4 श्लोकों में कृष्ण क्या कहते हैं अब हमें देखना है। तो पहले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोग प्रकृति में बंधे हुए उस नियम में स्थित होकर भिन्न भिन्न देवताओं को पूजते हैं। ये क्या कामई तई हृत ज्ञाना, ये वाला श्लोक आप देख लें। फिर आगे क्या कहते हैं, दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस स्वरूप को पूजना चाहता है, उसकी उस अचल श्रद्धा को मैं उसी स्वरूप में स्थिर कर देता हूँ। फिर इससे अगला श्लोक, तीसरा श्लोक है, उसमें कृष्ण कहते हैं कि देवता का पूजक भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर फिर उस स्वरूप का आराधन करता है और मेरे द्वारा ही विहित किए हुए उन भोगों को प्राप्त कर लेता है। चौथा श्लोक है
अल्प बुद्धि वाले उन भक्तों का वह फल नाशवान ही होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये हमारे 21, 22, 23, 24 4 श्लोक हैं। अब हम इन श्लोकों को देखते हैं ध्यानपूर्वक। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इन कथनों के द्वारा अस्तित्व के इस नियम की ओर संकेत किया गया है कि अल्प बुद्धि मनुष्य अपनी श्रद्धा को जिस ओर केंद्रित करेगा, अस्तित्व अर्थात परमात्मा उसको ही सुदृढ़ता प्रदान कर देगा और जिन भोगों को वह चाहेगा उनकी भी पूर्ति कर देगा। परंतु ऐसा भक्त स्वयं को देवता तक ही सीमित कर लेगा। वह जीवन के चरम लक्ष्य परमात्म प्राप्ति तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। परमात्म प्राप्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा, क्योंकि वो परमात्म प्राप्ति तक पहुंच ही नहीं पाएगा जो देवताओं की पूजा करता रहेगा। परमात्म प्राप्ति का अर्थ क्या है? परमात्म प्राप्ति का अर्थ है मनुष्य के भीतर समत्व दृष्टि का निर्मित हो जाना, एकत्व दृष्टि का निर्मित हो जाना, अखंड अभेद दृष्टि का निर्मित हो जाना। और एक बार जब ऐसी दृष्टि निर्मित हो जाती है तब जीवन में कुछ भी तो पाना शेष नहीं रहता। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। आज हमारे पास ना समत्व दृष्टि है, ना एकत्व दृष्टि है, ना हमारी अखंड और अभेद दृष्टि है। परंतु अब कृष्ण यहाँ फिर भी उन्होंने देवताओं की इतनी बातें कही हैं, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? यहाँ कृष्ण जीवन को विधायक दृष्टि से देखने का एक सूत्र हमें दे रहे हैं। इसीलिए वो गलत का भी समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण जानते हैं कि वासनाओं कामनाओं से भरा हुआ चित्त दुर्बल होता है। हम सब जानते हैं इस बात को। कृष्ण जानते हैं कि देवताओं की शरण में गया हुआ चित्त कामनाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए ही उधर जाता है। कृष्ण जानते हैं कि जो मनुष्य देवताओं के चरणों में बैठ रहा है उसकी परम खोज अभी शुरू ही नहीं हुई है। वे यह भी जानते हैं कि ऐसा भक्त जो भी मांगता है वे बच्चों जैसी चीजों से ज्यादा कुछ भी नहीं होती। फिर भी वे कहते हैं कि वह सब मैं तुझे दूंगा जो तुझे चाहिए। कृष्ण सब बातें समझ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मैं तुझे सब दूंगा जो तुझे चाहिए। तेरी प्रतिष्ठा तेरे ही देवता में कर दूंगा, तेरे ही देवता में तेरा लगाव बढ़ा दूंगा। मेरी शक्ति तेरे देवता से तुझे मिल जाएगी ताकि तू अपनी श्रद्धा में दृढ़ हो जाए। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे इस रहस्य को जानते हैं कि अगर मनुष्य एक एक कदम श्रद्धा में दृढ़ होता जाएगा तो एक ना एक दिन वह अनिर्वचनीय घटना भी अवश्य घटेगी जब श्रद्धा पूर्ण होगी और उस पूर्ण श्रद्धा में परमात्मा की तरफ यात्रा अपने आप शुरू हो जाएगी। अतः वासनाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए सहायता देने की जो बात कृष्ण ने यहाँ कही है उसमें यह बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि कामनाओं को पूरा करके भी एक दिन मनुष्य ये पाएगा कि कुछ भी तो पाया नहीं, कुछ भी तो पूरा नहीं हुआ, जीवन तो खाली खाली ही है। अतः जो शक्ति कामनाओं वासनाओं को पूरा करने में लगाई उस शक्ति को यदि मैं परमात्म शक्ति में लगाता तो यह जीवन व्यर्थ न गंवाया होता। तो ये छिपा हुआ संदेश है इन श्लोकों में कि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम देवताओं की पूजा करो, ठीक है करो, मैं तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा जबकि वो जानते हैं कि देवता, कहा है उन्होंने कि मूढ़ बुद्धि हैं वे जो देवताओं में लगे रहते हैं। स्पष्ट शब्द हैं वहां पर, उनको मूढ़ बुद्धि कहकर कृष्ण ने पुकारा है। तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि एक ना एक दिन जो उनके प्रति श्रद्धा है वो दृढ़ होगी, मजबूत होगी और यही श्रद्धा एक दिन परमात्मा की तरफ मुड़ जाएगी।
और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा की तरफ मुड़ जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। और फिर व्यक्ति को ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने पूरा जीवन ये देवताओं की पूजा में लगाया, क्या मिला मुझे, जीवन तो मेरा अभी भी वही का खाली है। क्योंकि परमात्मा को पाए बिना जो तृप्ति है, जो संतुष्टि है, वह कभी होती ही नहीं। ये अपने अनुभव से हर कोई जान सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण ज्ञान की बात देवताओं के माध्यम से कृष्ण हमें बता रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं। अब विज्ञान का ये हमारा था चौथा बिंदु, अब है हमारा पांचवा बिंदु। तो हम खोलें अपना श्लोक, इससे आगे 24वां और 25वां श्लोक। तो 24वें और 25वें श्लोक में कहा गया है कि बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्ति की भांति उत्पन्न हुआ मानते हैं, क्योंकि वे मेरे अव्यय अर्थात अविनाशी अनुत्तम परम भाव को नहीं जानते हैं। योग माया से ढका हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसीलिए यह मूढ़ लोग मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जानता है। कृष्ण स्पष्ट रूप से शब्द लिए हैं उन्होंने, अबुद्धया, अबुद्धि लोग, बुद्धिहीन लोग। तो कृष्ण रूप में परमात्मा यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अनुत्तम हूँ और अपनी ही योग माया से आवृत हूँ। इसीलिए यह मूढ़ लोग मुझको नहीं जानता है। यहाँ तक कि बुद्धिहीन लोग तो मुझ अव्यक्त को व्यक्ति की भांति उत्पन्न हुआ ही मान लेते हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट संकेत किया जा रहा है कि जिन महान श्रेष्ठ आत्माओं ने अपनी सतत साधनाओं के द्वारा उस अजन्मा अविनाशी अनुत्तम परमात्मा का साक्षात किया, उन परमात्मा को तो हम नहीं भजते। हम मूढ़ लोग तो उन महान श्रेष्ठ आत्माओं की ही प्रतिमाएं बनाकर उन्हें परमात्मा की तरह पूजने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पूज लेना तो बहुत आसान है, उसमें किसी साधना की अथवा स्वयं को बदलने की आवश्यकता ही कहाँ है। अतः गीता के परिप्रेक्ष्य में हम सभी बुद्धिहीनों और मूढ़ों को अपनी धारणाओं को चेक करने की जरूरत है। आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि आज अधिकांश धार्मिक संप्रदायों में, केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब धर्मों में, ईसाई धर्म, सब धर्मों में, सब धर्मों में पूजा के लिए श्रेष्ठ आत्माओं को ही उन्होंने विराजमान कर रखा है। वे पूज्य गुरु हैं, वे मार्गदर्शक हैं, परंतु उन महान आत्माओं का, उन श्रेष्ठ आत्माओं का इशारा तो उस परमात्मा की तरफ ही है। नानक ने परमात्मा को पाया है तो अपनी उंगली से इशारा भी किया है कि उसको जान, उस ऊपर वाले को जान। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो उस परमात्मा को तो भूल गए हैं, उसको तो कहीं से कहीं हमने ध्यान ही नहीं देते। और हम क्या कर रहे हैं कि हम उन श्रेष्ठ आत्माओं को जो गुरु सदृश हैं, महा पूजा के योग्य हैं, जो हमें आगे ले जाती हैं, हमने उनको ही पूजना शुरू कर दिया है व्यक्ति की भांति। तो इन श्लोकों में जो दो श्लोक हैं, 24वां और 25वां, इसमें कृष्ण हमें ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं कि चेक करो अपनी धारणाओं को और फिर ठीक तरफ चलो। ये था हमारा पांचवा बिंदु। अब इससे आगे विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान का छठा बिंदु। इसमें परमात्मा अपनी ज्ञान स्वरूपता का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक है हमारा 26वां। कृष्ण कहते हैं ये वेद अहम सम अतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के भूतों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्या कहा जा रहा है इसके द्वारा? यहाँ इस तथ्य को संकेतित किया जा रहा है कि जो मनुष्य चेतना की ऊंचाइयों पर स्थित है, अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, उसके मन में समय से संबंधित भूत, वर्तमान और भविष्य की धारणाएं नहीं होती।
वास्तव में समय के भीतर कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्य होता ही नहीं। भूत, वर्तमान और भविष्य केवल सामान्य मनुष्य के मन की धारणाएं मात्र हैं। समय कभी चलता नहीं है, वह तो बस है। समय चलता नहीं है, वह केवल है। चूंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए मनुष्य को समय चलता हुआ प्रतीत होता है। एक उदाहरण से समझें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वह पहली बार ट्रेन में बैठता है तो ट्रेन तो चल रही होती है, पर जो बच्चा है वो क्या समझता है? बच्चे को सड़क के किनारे जो खड़े हुए वृक्ष होते हैं वे चलते हुए यानी पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी, जो हम क्योंकि अज्ञान में हैं, तो हमें ये जो भूत है, वर्तमान है और ये भविष्य है, तो हमें लगता है कि समय चला गया, समय अब वर्तमान आ गया और अब भविष्य होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि ये हमारी केवल धारणाएं हैं। अब एक और उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ऊंचे वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है और एक दूसरा व्यक्ति वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है। तो ऊंचे बैठे हुए व्यक्ति को सड़क पर आ रही वह कार भी दिखाई देगी जो अभी सड़क के कोने पर ही है, और नीचे खड़े हुए व्यक्ति को वह कार दिखाई नहीं दे रही है। कार जब बिल्कुल सामने आ जाएगी तब दोनों को दिखाई देगी, परंतु कुछ ही क्षणों में जब कार आगे बढ़ जाएगी और दूसरे कोने पर पहुंच जाएगी सड़क के, तब भी जो ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो तो उस कार को सरलता से देख पाएगा, परंतु जो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो फिर उस कार को नहीं देख पाएगा। तो वास्तविक तो बात क्या है कि ऊंचाई पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ना अतीत होगा ना भविष्य होगा, केवल वर्तमान होगा। इसके विपरीत जो सामान्य लोग हैं, हम जैसे, उनके लिए अतीत भी होगा और भविष्य भी होगा। तो प्रस्तुत श्लोक में इस विशिष्ट ज्ञान को उद्घाटित किया जा रहा है कि आत्मा में स्थित व्यक्ति भूत, वर्तमान तथा भविष्य सबको जानता है, जबकि सामान्य मनुष्य ना भूत को जानता है और ना भविष्य को। अतः आत्मस्थ होना अनिवार्य है। तो ये जो ये श्लोक है 26वां, इसमें जो विशेष बात हमारे लिए कही जा रही है वो कही जा रही है कि आत्मस्थ व्यक्ति के लिए ही संभव है कि वो भूत को भी जान ले, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। ये सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ये केवल समय केवल एक है, स्थिर है। समय में ना भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। अतः हम इससे ऊपर उठें, और ऊपर कब उठेंगे? जब हम आत्मस्थ होंगे। ये था हमारा छठा बिंदु। अब हमारा है 7वां बिंदु, और शायद ये इस अध्याय का आखिरी बिंदु होगा। तो श्लोक 29 देखें आप। श्लोक 29 में कहा गया है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। अर्थात जो लोग मेरी शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो अब हम इस श्लोक को यदि ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 3 बातें एक साथ कही गई हैं। पहली बात क्या है? पहली बात है समर्पण अथवा शरणागति, क्योंकि शब्द आया है माम आश्रित्य। तो यह जो समर्पण है, यह संकेत कर रहा है कि अध्यात्म के क्षेत्र में कर्ता भाव का या अहंकार का, अभिमान का कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात है जरा मरण मोक्षाय, अर्थात जरा मरण से छूटने के लिए। जरा मरण से छूटने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मनुष्य के लिए जरा और मरण अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु घटित नहीं होंगी। घटित जरा भी घटित होगी और मृत्यु भी घटित होगी, क्योंकि प्रकृति अपने नियमों के अनुसार काम करेगी। अंतर केवल यह होगा कि जरा और मरण में उस परमात्म समर्पित मनुष्य को कोई भय नहीं होगा
उसके जीवन में जरा और मरण बहुत सहज रूप से उसी प्रकार घटित होंगे जैसे कोई सूखा पत्ता पेड़ से सहज रूप से अलग होकर गिर जाता है। उसके अलग होने पर पेड़ के ऊपर कोई घाव नहीं बनता। तीसरी बात क्या कही है उन्होंने? यतन्ति, प्रयत्न। तो यहाँ ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कृष्ण कि शरणागति अथवा समर्पण का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि प्रयत्न करना छोड़ दिया जाए। प्रयत्न, कृष्ण कहते हैं कि प्रयत्न तो सदा ही आवश्यक है। हाँ, समर्पण अथवा शरणागति में जीवन में घटित हुई अच्छी बुरी परिस्थितियों के प्रति मनुष्य के भीतर ऐसा क्यों हुआ, यह क्यों का भाव पूरी तरह छूट जाता है और मनुष्य परिस्थिति के प्रति एक गहन स्वीकार भाव को धारण कर लेता है। यही वह स्थिति है जब मनुष्य को न तो ब्रह्म को समझने के लिए, न अध्यात्म को समझने के लिए और न कर्म को समझने के लिए ही पृथक से कोई प्रयास करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि यदि मनुष्य इन बातों को चेक करे, कसौटी रखे अपने लिए कि माम आश्रित्य, क्या मैं परमात्मा के प्रति समर्पित हूं? दूसरा, जरा मरण मोक्षाय, क्या मैं जरण मरण को ठीक प्रकार से समझ पा रहा हूं? तो मेन पॉइंट थे हमारे विज्ञान के जो 7 बिंदु इस पूरे अध्याय में, पूरा अध्याय इस विज्ञान से ही भरा हुआ है, जो कि मैंने आपके सामने 7 बिंदु रखे हैं उसके। अब केवल अंत में कृष्ण ने एक श्लोक में, वैसे तो हमारे महाकाव्य की परंपरा होती है कि अगले अध्याय में जो कहना होता है उसकी एक पूर्व सूचना पहले अध्याय में वो दे देते हैं। तो जो लास्ट हमारा आखिरी श्लोक है उसमें कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं वे युक्तात्मा प्रयाण काल में भी मुझे जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि सामान्य मनुष्य के लिए प्रयाण काल एक प्रकार की मूर्छा का काल होता है, परंतु युक्तात्मा के लिए वह काल भी मूर्छा का काल न होकर परमात्म स्मरण का काल बन जाता है। अतः अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को भी हमें समझना है। ये वैसे अधियज्ञ, अधिभूत ये केवल एक शब्दावली है गीता की। अधिभूत यानी पदार्थ, अधिदैव यानी चेतना और अधियज्ञ यानी केंद्र परमात्मा के जो सेंटर पॉइंट है इस जगत का। तो पदार्थ को हमें समझना है, हमें उस चेतना को समझना है जो कि जागरूक होती है, जो कि जगती है, सोई हुई है, अभी जगती है, और अधियज्ञ जो परमात्मा स्वयं है। तो इसका वर्णन अपने 8वें अध्याय में हम अच्छी तरह देखेंगे ही। तो अभी हमारा यहाँ 7वें अध्याय का जो एक सार है, सार तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें सार करने की बात ही नहीं मुझे मालूम पड़ी, डिटेल में थोड़ा बतलाना पड़ा। तो अब हम यही समाप्त करते हैं।